राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की क्लास चली हुई है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन जो है तैयार रखिए और जो भी नई चीज आती है उसको आप नोट करते चलिए, बार बार उनको पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपने पढ़ा ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो बच्चों, बार बार अभ्यास करना है, नई चीजें उन्हें नोट करना है और उन्हें बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है? कहता निम्न में से किसने यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है, यह बच्चों उत्तर प्रदेश की परीक्षा है। ठीक है, तो यूपीपीसीएस जो है परीक्षा में किसने हाल ही में टॉप किया बच्चों? तो उत्तर प्रदेश संघ लोक आयोग जो है उसकी परीक्षा है। और इसमें जो है अब की बार हमारे हरियाणा की बेटी ने टॉप किया बच्चों। यही नहीं, टॉप 5 में यूपी के सिर्फ 2 हैं। तो प्रथम स्थान पे हरियाणा की बेटी रही है, दूसरे स्थान पे हरियाणा की बेटी रही है बच्चों। बड़े गर्व की बात है। पिछले दिनों हमारे ही हरियाणा के एक बेटे ने यूपीएससी को भी टॉप किया था। आपको ध्यान होगा बच्चों, यूपीएससी को भी टॉप किया था। यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेने वाला जो छात्र था, जो बेटा था, वो हरियाणा का ही सपूत था। ठीक है, तो हरियाणा जो इन दिनों बहुत अच्छा एजुकेशन में काफी आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन हब बनता जा रहा है। तो बच्चों, आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों से कुछ प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। जिस तरह ये टॉप कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षाओं में जो है वो लगातार टॉप करने का संकल्प लो और परीक्षाओं को टॉप करो, ताकि आपका जो कैरियर है वो बन जाए और आप जो है अपने कैरियर में बहुत तरक्की कर सको। तो बच्चों, निम्नलिखित में से किसने यूपीपीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? तो वो किया अनुज नेहरा ने। ये जो अनुज नेहरा हैं, ये कहां से संबंध रखते हैं? अनुज नेहरा कहां से रखती हैं? तो ये पानीपत से रखती हैं बच्चों। कहां से? पानीपत से। ठीक है, दूसरे स्थान पर रही हैं संगीता राघव। संगीता राघव जो है ये हमारे हरियाणा के गुरुग्राम से संबंध रखती हैं। कहां से? गुरुग्राम से। बच्चों, पानीपत के बारे में आप जानते हो, पुराना नाम पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ इनका प्राचीन नाम था। 1 नवंबर 1989 को पानीपत का गठन हुआ था। करनाल में से 2 तहसील अलग करके, एक पानीपत तहसील और एक असल तहसील को अलग करके जो किसका गठन किया गया था? पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था 1 नवंबर 1989 को। आप यह भी जानते हैं 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन किया था। ठीक है, कितने जिले? 4 जिले 1 नवंबर 1989 को जो है वो गठित हुए थे बच्चों। लेकिन पानीपत का गठन जो है दोबारा हुआ। ये क्वेश्चन भी एचएससी जो है पूछ चुकी है। फिर 24 जुलाई 1991 में जो है दोबारा इसको करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 में इसका दोबारा गठन हुआ। तो बच्चों, अगर हम बात करें, पानीपत का क्षेत्रफल जो है वो 1268 वर्ग किलोमीटर है। पानीपत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। तो कल हमने कुछ क्षेत्रफल भी पढ़ने शुरू किए थे बच्चों, तो इनको साथ साथ में याद करो। ठीक है, कल हमने हिसार का क्षेत्रफल पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। हिसार का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट करके बताइए, कल ही पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने सिरसा का क्षेत्रफल पढ़ा था। सिरसा जो वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल भी हमने पढ़ा था बच्चों। तो ये कमेंट करके बताओ, हिसार का कितना था? 3983 वर्ग किलोमीटर। और सिरसा का कितना है? 4277। 4277 वर्ग किलोमीटर किसका है? सिरसा का। पहले बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी होता था, 4778 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्या था? क्षेत्रफल 4778। लेकिन वर्तमान में चरखी दादरी अलग निकलने के बाद जो है अब ये सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। अब सबसे बड़ा जिला जो है वो सिरसा है। क्षेत्रफल के हिसाब से 4277 वर्ग किलोमीटर इसका
अक्षफल है। हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। सबसे छोटा आप जानते हैं बच्चों फरीदाबाद है। फरीदाबाद 743 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, ठीक है, 742.8। कई जगह आपको 741 भी मिल जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है घटता बढ़ता रहता है। अब वही बात है, ये जमीन तो है नहीं, घटेगी बढ़ेगी। कुछ कई बार क्या होता है, कुछ गांव जो हैं एक दो उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के उसमें मिला दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। वैसे ऑफिशियल साइट 741 दिखाती है वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद का। यह सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। दूसरा बड़ा है पंचकुला 898। कितना बच्चों? 898 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने पढ़े थे बच्चों, इनको बार बार पढ़िए। जिस तरह पहले हमने कई क्लासों में लगातार 8-10 क्लासों में इनके गठन का जो समय था, जो किसी भी जिले का कब निर्माण हुआ, वो डेट हमने याद की, तो वो आपको लगभग याद हो गई है, तो बक्सपुल याद कीजिए, ठीक है। तो पानीपत 1268 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम बच्चों, जो हरियाणा के गठन के इसमें 7 जिले थे, उनमें से एक गुरुग्राम भी था, और गुरुग्राम का क्षेत्रफल फिलहाल जो 1253 वर्ग किलोमीटर है, 1253 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। तो ये 53 नहीं होता, ये क्या होता? 53। कल मैंने आपको बताया था भाई 63। इनको यूं बोलना सीखिए, क्योंकि हिंदी में नो गिनतियों से संबंधित क्वेश्चन आपकी एचएससी पूछती बच्चों। 53-63 न कि 53-63। 53-63 गलत है, 53-63। तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसने यूपीपीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है। तो बच्चों पहले नंबर पे अनुज नेहरा रही है, जो पानीपत से संबंध रखती हैं। दूसरे नंबर पे संगीता राघव रही है, जो कि गुरुग्राम से संबंध रखती हैं। तीसरे नंबर पे ज्योति शर्मा, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। और अगर हम बात करें प्रदीप सिंह, तो प्रदीप सिंह जो है वो यूपीएससी टॉपर है बच्चों। फर्स्ट रैंक जो यूपीएससी में प्रदीप सिंह सोनीपत के तेवड़ी गांव से संबंध रखते हैं। सोनीपत के तेवड़ी गांव से संबंध रखते हैं। तो बच्चों ये है अनुज नेहरा। कौन है ये? अनुज नेहरा, जिन्होंने यूपीपीसीएस में टॉप किया है। तो आप भी इन बच्चों से प्रेरणा लो बच्चों, और अपनी एग्जाम में टॉप करो। बार बार इन्हीं की तरह मेहनत करो। ये 12-12, 13-13 घंटे मेहनत करते थे, तो आप लोग भी 12-12, 13-13 घंटे लगातार पढ़िए, फिर देखिए कैसे आप कामयाब नहीं होते, ठीक है। कहते ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले किसी चीज को जो है कि योग्य बनो, पहले किसी चीज के योग्य बनो और फिर उसको पाने की इच्छा करो। यह नहीं है मैं सपने देखता हूं कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं जो है आईएएस बनूंगा, और मेहनत में उतनी भी नहीं करता जितनी क्लर्क के लिए जरूरी है, तो नहीं बन सकते। फर्स्ट डिजर्व, पहले उतनी मेहनत करो, उसके योग्य बनो, देन डिजायर, तब उसको पाने की इच्छा करो, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते हैं इनके बारे में। पानीपत की अनुज नेहरा पहले स्थान पर रही। अनुज के पिता असबीर सिंह मूल रूप से सोनीपत के गांव जोली के हैं। यह भी ध्यान रखना, मूल रूप से जो है वो कहां से बच्चों? ये सोनीपत के जोली से। सेना की जाट रेजिमेंट में हवलदार पद से रिटायर्ड हैं। अनुज की मां उषा गृहिणी है, और भाई विकास जो रोहतक पीजीआई में सर्जन है, ठीक है बच्चों। तो इनके जो पिता है ये मूल रूप से कहां की है? मूल रूप से जो अगर आपसे पूछे अनुज नेहरा, वो कहां से है? सोनीपत से है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों ये है संगीता। संगीता जो कि दूसरे स्थान पर रही है। शांतिनगर की गुड़गांव की संगीता दूसरे स्थान पर रही है। मथुरा के श्रीरंग क्षेत्र की तुलागढ़ी निवासी ज्योति शर्मा तीसरे स्थान पर रही है। तो ये ज्योति शर्मा है। और बच्चों ये हैं प्रदीप सिंह। सोनीपत के तेवड़ी के प्रदीप सिंह सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में पहला रैंक प्राप्त किया था इन्होंने। और उस टाइम हाल ही में प्रदीप सिंह जो हैं फरीदाबाद में अंडर ट्रेनी IRS यानी कि भारतीय राजस्व विभाग के पद पर तैनात हैं, ठीक है। तो बच्चों इन बच्चों से आपको ही प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये जो है आपके आइकॉन है, इनसे प्रेरणा लीजिए और मेहनत कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हरित हरियाली अभियान के तहत किस जिले में के गवर्नमेंट कॉलेज ने पौधारोपण में पहला स्थान प्राप्त किया है? हरित हरियाली अभियान के तहत किस जिले के गवर्नमेंट कॉलेज ने पौधारोपण में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बच्चों आपको पता होगा हरित हरियाली अभियान जो है 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन, 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन बच्चों हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने एक वृक्षाबंधन के नाम से एक योजना चलाई थी, वृक्षाबंधन। ठीक है, तो ये 3 अगस्त को शुरू हुआ था। उसी के तहत ये जो प्रोग्राम है हरित हरियाली अभियान कब शुरू हुआ था? 3 अगस्त को। और कब तक चलेगा? 25 सितंबर तक। 3 अगस्त को बच्चों ये शुरू हुआ था जो हरित हरियाली अभियान है। 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वृक्षाबंधन नाम की जो योजना है वो शुरू की थी। और इसी के तहत हरित हरियाली जो अभियान है वो चलाया गया था, जिसमें जो कॉलेजों के छात्र हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके अलावा वो पौधे लगाएं और उनके साथ सेल्फी लेकर जो हायर एजुकेशन है, जो उच्चतर शिक्षा विभाग हमारा, उसके ऐप पर वो डाउनलोड करें। ये स्कीम थी बच्चों। ठीक है, तो इसमें किस जिले के गवर्नमेंट कॉलेज ने पौधारोपण में पहला स्थान प्राप्त किया? तो बच्चों ये किया सोनीपत ने। किसने? सोनीपत ने। सोनीपत के छात्रों ने 33,000 से ज्यादा 33,026 जो पौधे हैं वो लगाए हैं, लगा के पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पे रहा बच्चों हिसार। दूसरे स्थान पे कौन रहा? हिसार। हिसार के बच्चों ने जो है वो 1624 पौधारोपण 1624 पौधे जो हैं वो लगाए हैं। ठीक है, और तीसरे स्थान पे बच्चों कौन रहा? तीसरे स्थान पे रहा जींद, 1579 पौधे लगाकर, 1579 पौधे। ठीक है, तो बच्चों यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पीछे की वीडियो मैंने पढ़ चुके हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि जो 3 अगस्त रक्षाबंधन का दिन था उससे पहले वाले दिन की 2 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। उस कार्यक्रम का क्या नाम था? 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन, उससे पूर्व दिन, पहले दिन 2 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। किस कार्यक्रम के तहत? उस कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यह योजना हरित हरियाली अभियान के तहत शुरू की गई थी, जिसमें वन विभाग के साथ मिलकर कॉलेज स्टूडेंट को अपने जिले में पौधारोपण कर उनकी देखभाल करनी थी। इसके साथ ही उन्हें पौधा लगाकर उसके साथ फोटो खींचकर डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की ऐप पर अपलोड करनी थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे अव्वल स्थान पे रहा सोनीपत जिला। सोनीपत के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने 33,000 से ज्यादा पौधे लगाए बच्चों, 33,000 से ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरह जज्बा अगर सभी डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा जो है वो वनों की दृष्टि से एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे रहा हिसार, कितने? 1624। देखो कितना डिफरेंस है। तीसरे पे जींद 1579। तो मैंने अभी आपसे पूछा था बच्चों कि रक्षाबंधन से पहले वाले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत की थी, उस कार्यक्रम का क्या नाम था? उसका नाम था म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। तो पीछे वाली सारी वीडियो जो है बच्चों याद रखो, मेन पॉइंटों को ध्यान रखो, तभी तो अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे हम एग्जाम क्रैक करेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट सुविधा देने का निर्णय लिया गया है? किस यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट सुविधा देने का निर्णय किया है? तो बच्चों यह निर्णय किया है HAU हिसार ने। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो है, इसने अपने लगभग 1200 स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट सुविधा देने का जो है
वो इन्होंने निर्णय लिया है। तो इसके जो वीसी हैं आप जानते हो बच्चों, डॉक्टर समर सिंह है, डॉक्टर समर सिंह। और किस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं बच्चों? तो ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो करनाल के अंजनथली में है, उसके वीसी भी फिलहाल यही है बच्चों। वैसे मेन रूप से उसी के वीसी है, या वीसी का पद खाली होने से इन्होंने इसका कार्यभार संभाल रखा है। ठीक है, तो 2016 में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी यानी कि हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी 2016 में बनी थी बच्चों। देश की 5वीं हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। 2017 में उसको महाराणा प्रताप का नाम दिया गया था, नाम बदल के महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी रखा गया था। ठीक है, तो उसके वीसी भी कौन? डॉक्टर समर सिंह। एचयू एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई। 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदल के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया। 1997 में सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला बच्चों। ठीक है, तो अब जो है कोरोना महामारी के दौरान भी जो है डॉक्टर समर सिंह जो हैं वो बड़े एक्टिव नजर आए थे। जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी, जो यूनिवर्सिटी से जो है बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, तो उसका फीडबैक भी इन्होंने लिया था बच्चों। डायरेक्ट बच्चों से फोन करके उसका फीडबैक लिया था। ठीक है, कि आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो बच्चों ने ज्यादातर दिक्कत एक ही आई थी, किस चीज की बताई थी? वो नेट प्रॉब्लम की बताई थी। तो अब यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है? अपने लगभग 1200 स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री इंटरनेट सुविधा देने का निर्णय किया है। एमडीयू 1976 में बच्चों रोहतक में प्रोफेसर राजवीर सिंह वीसी हैं। जीजेयू 20 अक्टूबर 1995 को कहां है जीजेयू? हिसार में। प्रोफेसर टंकेश्वर इसके वीसी हैं। केयूके हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बच्चों कहां है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में 1956-57 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1957 को जो है इसकी नींव रखी थी। तो इसके वीसी जो है बच्चों फिलहाल ध्यान रखना डॉक्टर नीता खन्ना है। पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। तो वर्तमान में अब कौन है बच्चों? डॉक्टर नीता खन्ना। ठीक है, कर लोगे? तो बच्चों ये आपको वही चीजें हैं सारी कि 200 से अधिक छात्रों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है यूनिवर्सिटी ने। कुलपति जो है वीसी प्रोफेसर समर सिंह जो है उन्होंने छात्र छात्राओं की ऑनलाइन चल रही पढ़ाई का जायजा भी इन्होंने लिया था। ठीक है, और कुछ छात्रों के पास इंटरनेट की कमी और कनेक्टिविटी सही नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। तो उस परेशानी का समाधान जो है वो किसने कर दिया है? यूनिवर्सिटी ने फ्री इंटरनेट की सुविधा देकर। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर बताता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों में सफेद मक्खी और गलने से कपास की फसल खराब हुई है? बच्चों सफेद मक्खी के कारण और गलने से जो है बारिश ज्यादा होने के कारण गलने से जो है वो कितने जिलों में कपास की फसल जो खराब हुई है? तो बच्चों 5 जिलों में। कितने जिलों में? 5 जिलों में। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बलवंत सहारण ने बताया कि सर्वे में पता चला किसानों की फसल में अधिकतर सफेद मक्खी के साथ साथ पैराविल्ट और आकस्मिक गलन भी पाई गई है। सर्वे में पाया गया कि किसानों ने पेस्टिसाइड और तेज स्प्रे और दवाइयों का भी प्रयोग किया जिसके कारण परेशानी हुई है। तो बच्चों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और दादरी जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और दादरी जो है इन 5 डिस्ट्रिक्टों में 1.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में 25% तक नुकसान हुआ है, जबकि 1.5 लाख हेक्टेयर में 50% जो है नुकसान हुआ है। 61,000 हेक्टेयर में 75% और 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा में 76 से 100% तक कपास की फसल जो खराब हुई है। कपास की फसल हल्की जमीन, पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होने और पोषण प्रबंधन के अभाव में रोगग्रस्त हो रही है। ठीक है बच्चों,
कर लोगे तो कितने डिस्ट्रिक्ट में जो है सफेद मक्खी और गलन के कारण कपास की फसल बर्बाद हुई है? तो 5 डिस्ट्रिक्ट में बच्चों। हिसार अक्सर मैंने आपको बताया था 3983 वर्ग किलोमीटर है हिसार का बच्चों, ठीक है। सिरसा सबसे बड़ा है 4277 है बच्चों, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1975 को। भिवानी जो है बच्चों, एग्जैक्ट तो भिवानी का पता नहीं, लेकिन भिवानी और दादरी जो है, इन दोनों को मिला के जो है, भिवानी और दादरी दोनों को मिला के आप जानते हो 4778 था। और बच्चों फतेहाबाद का जो है करनाल के बराबर है बच्चों। करनाल का कल बताया था कितना, 2520 वर्ग किलोमीटर, तो फतेहाबाद का भी कितना है, 2520 वर्ग किलोमीटर। तो इनको बार बार पढ़िए, ये आपको याद हो जाएंगे। अगला देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.4 लाख लोगों के उपचार पर कितनी राशि खर्च की है? ठीक है बच्चों, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.44 लोगों के उपचार पर कितनी राशि खर्च की है? तो वो की बच्चों 169 करोड़ रुपए। कितनी? 169 करोड़ रुपए। आप जानते हो जो आयुष्मान भारत योजना उसके तहत जो है 5 लाख रुपए तक का जो है उपचार जो है वो फ्री दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, तो आप बच्चों जानते हो अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे गृह मंत्री हैं, आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है बच्चों, तकनीकी शिक्षा भी इन्हीं के पास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी यही है बच्चों, गृह मंत्री भी यही है, तकनीकी शिक्षा जो है वो भी इन्हीं के पास है, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध भी डिपार्टमेंट के पास है, आयुष भी इन्हीं के पास है बच्चों, आयुष मंत्रालय। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है, और शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो भी इन्हीं के पास है। ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में करीब 1.44 लाख लोगों के उपचार पर 169.4 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इससे राज्य के लोगों को उत्कृष्ट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त कराई जाती है। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 1,17,335 मरीजों को, या हम कह सकते हैं लगभग 1.17 लाख मरीजों का उपचार जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जा चुका है, और जिन पर विभाग ने करीब 138.02 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा 26,402 मरीजों का उपचार पब्लिक अस्पतालों में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें करवाया गया, जिनके उपचार पे 31.36 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। तो टोटल कितनी राशि खर्च हुई? टोटल 1,44,000 लोगों पे 169 करोड़ जो है वो खर्च किए गए आयुष्मान भारत योजना के तहत। इनमें से लगभग 1,17,000 मरीजों पे जो है जिनका इलाज कहां हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो उन पे जो 138 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और जो लगभग 26,000 जो मरीज थे उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, जिनके इलाज पे लगभग 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और भारत जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो उपचार है वो निःशुल्क किया जाता है। अगला है बच्चों, आत्मनिर्भर अभियान के तहत कृषि ढांचागत विकास के लिए हरियाणा ने कितने रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार को भेजी हैं? बच्चों आपको अभी ध्यान होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के दौरान आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो दिया था। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो दिया था, और इनमें से 1 लाख करोड़ जो हैं, 1 लाख करोड़ रुपए वो जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कितना रखा गया है? 1 लाख करोड़।
कृषि ढांचागत विकास के लिए टोटल जो प्रधानमंत्री जी ने कितनी घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर योजना के तहत जो पैकेज दिया था, उसमें से कृषि ढांचागत विकास के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो 1 लाख करोड़ की घोषणा की थी। उसमें से हरियाणा सरकार ने कितने रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार को भेजी हैं? 3900 करोड़ की। कितने की? 3900 करोड़ की बच्चों। आत्मनिर्भर अभियान के तहत कृषि ढांचागत विकास के लिए निर्धारित 1 लाख करोड़ रुपए में से हरियाणा ने अपने हिस्से के 3900 करोड़ रुपए की योजनाएं अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दी हैं। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। तो बच्चों, ऐसा करने वाला हरियाणा देश का क्या है? पहला राज्य बन गया है, जिसने कि कृषिगत ढांचा विकास के लिए जो अपने हिस्से के जितनी राशि थी उसकी योजनाएं केंद्र सरकार को जो है वो बनाकर भेज दी हैं। और ऐसा करने वाला हरियाणा जो है वो देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की में से 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित किए हैं। तो बच्चों टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने राहत पैकेज की जो घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की। कोरोना महामारी के दौरान जो अर्थव्यवस्था हमारी गिर गई उसको पटरी पर लाने के लिए, उसमें से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितनी खर्च की गई, कितना खर्च करने की योजना है? 1 लाख करोड़। और हमारे हरियाणा के बांटे कितनी आई उसमें से? 3900 करोड़। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए जेईई मेंस के जो रिजल्ट हैं, हरियाणा के कितने छात्रों को 100% मिला है? तो बच्चों अभी जो हाल ही में जेईई जो कि इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जेईई मेन जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और उसमें हरियाणा टोटल जो 24 छात्र ऐसे हैं जिनको 100% मिला है। जो जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस जो एग्जाम है, मेंस का जो रिजल्ट है वो घोषित किया है। और उसमें टोटल जो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 24 छात्र ऐसे हैं पूरे भारत में जिन्हें 100% मिला है। उनमें से हमारे हरियाणा के कितने छात्र हैं बच्चों? 2। हमारे हरियाणा के कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं जिनको 100% मिला है। और सबसे ज्यादा छात्र 100% लेने वाले जो हैं इस मामले में सबसे ऊपर है तेलंगाना। तेलंगाना के जो 8 छात्र हैं उन्हें 100% मिला है बच्चों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार देर रात जेईई मेंस 2 का रिजल्ट जारी कर दिया। 24 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किया। इनमें से सबसे ज्यादा 8 स्टूडेंट्स कहां से हैं? तेलंगाना के हैं। हरियाणा के 2 स्टूडेंट्स को इस लिस्ट में जगह मिली है, एक है दिवांशु अग्रवाल और दूसरे हर्षवर्धन अग्रवाल। इन दोनों ने बच्चों 100% हासिल किया है। तो बच्चों ये भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको बार बार कहता हूं, एजुकेशन हब के रूप में जो है हरियाणा विकसित हो रहा है। स्पोर्ट्स हब तो था ही, सैनिकों की खान तो था ही, हमारे देश की जो अनाज की टोकरी तो था ही भारत की, लेकिन अब जो है एजुकेशन में भी जो है बहुत आगे हरियाणा जो बढ़ रहा है। तो आप लोगों से भी हमें ऐसी उम्मीद है, इसी तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद है। तो उसके लिए लगातार लगे रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, समय समय पे अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे बड़ी बात है पढ़ते रहिए, ताकि जैसे ही कोई एग्जाम आए आप जो उसमें 100% सक्सेस हो और मेरिट में इसके अलावा टॉप करें आप उस एग्जाम को। ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हुआ है? हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हुआ है? तो बच्चों वो हुआ है स्वामी अग्निवेश का। ये स्वामी अग्निवेश हैं बच्चों, स्वामी अग्निवेश ठीक है। ये आर्य समाज का
एक प्रमुख चेहरा था हमारे हरियाणा में आर्य समाज का एक प्रमुख चेहरा था स्वामी अग्निवेश जो है, इनका हाल ही में जो है वो निधन हुआ है। आप जानते हो बच्चों, रामविलास शर्मा इससे पहले वाली विधानसभा में हमारे शिक्षा मंत्री थे। इससे पहले वाली जो विधानसभा थी, कंवरपाल गुर्जर जो हैं वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री, इसके अलावा आतिथ्य जो है हॉस्पिटैलिटी, उसके मंत्री भी कौन है? कंवरपाल गुर्जर है, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से। तो स्वामी अग्निवेश जो है 80 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। ये जो है बच्चों काफी समय से बीमार चल रहे थे। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वामी अग्निवेश का जन्म 21 सितंबर 1939 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था और 11 सितंबर 2020 को नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में निधन हो गया। ठीक है, तो बच्चों स्वामी अग्निवेश ने 1917 में आर्य सभा पार्टी जो है नामक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1917 में इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था आर्य सभा। ठीक है, 1977 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पुंडरी सीट से जीत हासिल की थी और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री बच्चों ये रहे। 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे। ये जो अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरोध में जो है आंदोलन शुरू किया था, उसमें भी स्वामी अग्निवेश जो है वो शामिल हुए थे, हालांकि बाद में कुछ कारणों से हट गए थे। 1981 में उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की थी बच्चों। ठीक है, तो हाल ही में जो है ये सोराइसिस से जो पीड़ित थे, इसके अलावा बच्चों इनके जो लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो भी थी, जिस कारण इनके सभी अंगों ने जो है काम करना बंद कर दिया था। तो इनकी जो है वो दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस इंस्टीट्यूशन में निधन हो गया 11 सितंबर 2020 को। हरियाणा सरकार ने किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो बच्चों वो लिया सितंबर माह को। हरियाणा सरकार ने सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने और मॉडरेट एक्यूट मोलन्यूट्रिशन बच्चों की पहचान करने के लिए सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। हाल ही में प्रदेश भर में 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपनी यात्रा पूरी करने वाले अरुण मलिक राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? ठीक है बच्चों, हाल ही में अरुण मलिक ने 1000 किलोमीटर जो है वो साइकिल यात्रा की है बच्चों। इन्होंने चंडीगढ़ से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी और 1000 किलोमीटर साइकिल से चले हैं। उसके बाद सोनीपत में अपनी यात्रा जो इन्होंने समाप्त की है बच्चों। और क्यों इन्होंने यात्रा की है? इन्होंने युवाओं को संदेश देने के लिए यात्रा जो साइकिल की है। क्या संदेश देना चाहते थे कि प्रदूषण को अगर आप कम करना चाहते हो तो प्रकृति के साथ संतुलन जो स्थापित करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करके ही आप जो है वो प्रदूषण को कम कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और इन्होंने ये अपील की थी अपनी साइकिल यात्रा के माध्यम से कि अगर आपको कहीं नजदीक कोई काम जाना है बच्चों तो आप साइकिल से जाइए, बाहरी वाहन का प्रयोग मत कीजिए। मतलब 5-4 किलोमीटर जो अगर आपको जाना है, कोई काम है, तो बच्चों आप बाहरी वाहन का प्रयोग मत कीजिए, आप जो है साइकिल से जाइए। या मैं ये कहता हूं पैदल जाइए, पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। 5-7 किलोमीटर का एरिया, 8-10 किलोमीटर के एरिया तक भी वाहनों का प्रयोग कम कीजिए, तभी जो है हम प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित कर पाएंगे। और अगर प्रकृति का संतुलन स्थापित हो गया तो हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण बहुत बढ़िया होगा और हर प्राणी की आयु जो बढ़ जाएगी, लगभग 10 साल बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा लॉकडाउन के दौरान, सभी को पता है बच्चों, लॉकडाउन के दौरान कितना बढ़िया हमारा वातावरण था। कहते थे ऐसा वातावरण 70 के दशक में था जो अब था। ठीक है, तो बच्चों देखो जब सारे वाहन बंद हो गए तो कितना पर्यावरण जो हमारा स्वच्छ हुआ है।
तो इसको पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। तो ये एक नियम बना लीजिए बच्चों में, अगर 4-5 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाना है तो जो वहां किसी बाइक का या जो हमारी गाड़ी आदि उसका प्रयोग न करके या तो पैदल जाएं या फिर साइकिल का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये अरुण मलिक किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों ये सोनीपत से संबंध रखते हैं। कहां से? सोनीपत से संबंध रखते हैं बच्चों। ठीक है, अरुण मलिक को साइकिल यात्रा के दौरान लोगों को यह संदेश दिया कि प्रदूषण को प्रकृति के साथ संतुलन कायम करके ही कम किया जा सकता है, इसलिए हम सबको आसपास में जाने के लिए भारी वाहन को छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। आसपास अगर जाना है तो भारी वाहन को छोड़ के किसका प्रयोग करना चाहिए? साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश भर में 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपनी यात्रा पूरी की। चंडीगढ़ से अपनी यात्रा शुरू की बच्चों। कैथल, नरवाना, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम व दिल्ली इंडिया गेट से होते हुए सोनीपत में अपनी यात्रा का समापन किया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दायित्व है बच्चों, युवाओं का दायित्व है कि हमारे जो प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करें ताकि प्रदूषण से हमें मुक्ति मिले। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिकॉर्ड 221 फीट का रावण बनाने वाले तेजिंदर चौहान राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपको ध्यान तो होगा बच्चों कि पिछले साल दशहरे के अवसर पे चंडीगढ़ में 221 फुट लंबा रावण जो इन्होंने रिकॉर्ड जो बनाया था, 221 फुट लंबा जो है वो रावण बनाया था। तो कौन है ये? तजिंदर चौहान। ये तजिंदर चौहान जो है वो कहां से संबंध रखते हैं, किस जिले से संबंध रखते हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये संबंध रखते हैं अंबाला से। कहां से? अंबाला से संबंध रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अंबाला से संबंध रखते हैं तजिंदर चौहान। पिछले साल चंडीगढ़ में सबसे बड़ा 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाने वाले तजिंदर चौहान इस साल 1-1 फीट के 100 रावण के पुतले बनाएंगे। ठीक है बच्चों, पिछली बार चंडीगढ़ में सबसे बड़ा जो है रावण का पुतला सबसे ऊंचा इन्होंने कितना बनाया था? 221 फीट ऊंचा। नाम क्या इनका? तजिंदर चौहान। तेजिंदर चौहान जो है इनका नाम है बच्चों। अब की बार लॉकडाउन होने के कारण या कोरोना महामारी होने के कारण जो है वो 1-1 फीट के 100 रावण के पुतले बनाएंगे। तजिंदर ने साल 1987 में सेवा के उद्देश्य से श्री रामलीला क्लब की स्थापना की थी। इससे पहले बराड़ा में, बराड़ा कहां है बच्चों? अंबाला में। बराड़ा कहां है? अंबाला में। रामलीला व दशहरा का आयोजन बहुत कम होता था। 1987 में तेजिंदर ने 20 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया और तेजिंदर चौहान ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपनी 12.5 एकड़ जमीन तक बेच दी थी। तो कितना जज्बा था अपने काम के प्रति जो है। अभी माता बाला सुंदरी मंदिर कमेटी मुलाना की तरफ से 51 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा बनवाई जा रही है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली बात तो माता बाला सुंदरी मंदिर कहां है? मुलाना में। मुलाना कहां है? अंबाला में। ठीक है, दूसरा 51 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा। कितने फीट ऊंची शिव की प्रतिमा? 51 फीट ऊंची बनाई जा रही है। इसमें भी तेजिंदर चौहान जो है सहयोग कर रहे हैं। तेजिंदर चौहान 2017 तक बराड़ा में रावण के पुतले बनाते और जलाते आ रहे हैं। 2018 में पंचकुला में 210 फीट का बनाया और पिछले साल चंडीगढ़ में जो है 221 फीट का रावण का पुतला बनाया था इन्होंने। ठीक है, 18 में 210 फीट का पंचकुला में और पिछली साल 221 फीट का कहां? चंडीगढ़ में। और अब की बार क्या होगा? 1-1 फुट के कितने बनाएंगे? 100 पुतले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा दिवस पर ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय हरियाणवी एकल नृत्य प्रतियोगिता करवाई जाएगी? हरियाणा दिवस आप जानते हो बच्चों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ था, तो हरियाणा दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। तो इस 1 नवंबर पर ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय हरियाणवी एकल नृत्य प्रतियोगिता करवाई जाएगी। तो यह कहां करवाई जाएगी बच्चों? तो यह करवाई जाएगी पानीपत में। कहां करवाई जाएगी? पानीपत में करवाई जाएगी बच्चों। ठीक है,
दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच हरियाणा दिवस। ठीक है बच्चों, तो दादा लक्ष्मीचंद के बारे में आप जानते हो बच्चों, दादा लक्ष्मीचंद जो है कौन थे। ठीक है, तो दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच हरियाणा दिवस पर प्रदेश व देश की सभ्यता व संस्कृति को बढ़ावा देने व बचाने के लिए ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय हरियाणा एकल नृत्य प्रतियोगिता करवा रहा है। कहां करवा रहा है? पानीपत में। इसमें प्रदेश व ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत अन्य देशों के कलाकार हरियाणवी एकल नृत्य में शामिल होंगे। इसमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों व विजेताओं को ऑनलाइन माध्यम से ई सर्टिफिकेट और पुरस्कार राशि जो है वो भेजी जाएगी बच्चों। एकल नृत्य की प्रतियोगिता जो है, एकल नृत्य कौन सा? हरियाणवी एकल नृत्य जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी। कहां? पानीपत में। कौन कराएगा? दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच। कब? हरियाणा दिवस पर। तो बच्चों हम बात कर रहे थे दादा लक्ष्मीचंद की, तो थोड़ा सा दादा लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ लेते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में आप सभी जानते हो बच्चों, हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा के सूर्य कवि, इसके अलावा बच्चों और क्या कहते हैं इन्हें? युग पुरुष कहा जाता है, गांधर्व पुरुष कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा एचएससी ने हरियाणा का कालिदास के रूप में भी क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में भी क्वेश्चन पूछा। वैसे हरियाणा के शेक्सपियर, हरियाणा के कालिदास कौन कहलाते हैं? पंडित दीपचंद कहलाते हैं बच्चों, पंडित दीपचंद। लेकिन इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर जो है वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद भी। ऑप्शन में दीपचंद तो दीपचंद कीजिए, लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद कीजिए। दोनों ऑप्शनों एक चूज करना पड़े तो हरियाणा का शेक्सपियर कालिदास किसको कहा जाता? पंडित दीपचंद को। इसके अलावा बच्चों सांग सम्राट, अपने जीवन में 60 से अधिक सांगों की रचना की, जिनमें 25 जो सांग है वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए सांग सम्राट कहलाते हैं। संगीत के तानसेन कहते हैं, अपने जीवन में इन्होंने 1000 से ज्यादा लोक धुनें बनाई, 1000 से ज्यादा लोक धुनें विकसित की, बनाई, इसलिए संगीत के तानसेन कहे जाते हैं। और इनकी कई फिल्में जो है वो कई लोक धुनें जो है वो बॉलीवुड में भी उन पे जो है वो गीत आए हैं। इसके अलावा बच्चों सूफी दर्शन की मीरा कहलाते हैं, सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो रागनी के जनक भी कहलाते हैं। वैसे रागनी के जनक जो हरदेवा थे बच्चों, हरदेवा रागनी के जनक थे। अगर आप जो है इससे रिलेटेड, सांग से रिलेटेड अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक स्पेशल वीडियो है बच्चों, लगभग 2.5-3 घंटे की, हरियाणा का लोक नाट्य सांग, उसको जरूर देखना। ठीक है, और फिर हमें बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि वैसी वीडियो हम आपके लिए और बना सकें। ठीक है, तो बच्चों आप वो देखना और बताना, पूरी देखकर बताना कि कैसी लगी, कि क्या वैसी वीडियो आपको और चाहिए, आप कमेंट करके जो है बताना जरूर। तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा था कि जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं वो निरक्षर थे, अनपढ़ थे, लेकिन बावजूद इसके उन पे जो है रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान कार्य हुए, ये क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है। कितने पढ़े लिखे थे? निरक्षर थे। ठीक है, इसके अलावा उनके गुरु का नाम मान सिंह था बच्चों। गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। कहां से संबंध रखते थे? सोनीपत के जाटी कला गांव से। सोनीपत को कलाकारों की धरती भी कहा जाता है बच्चों, कलाकारों की धरती या सांगियों की धरती भी सोनीपत को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद जो थे, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई? 1903 में जन्म हुआ बच्चों और 1945 में मृत्यु हुई। मात्र 42 साल की उम्र में जो है वो इस संसार को छोड़ गए और इतना नाम कमा गए। ठीक है, कि आज उनके जो लोग हैं मिसाइलें देते हैं, दादा लक्ष्मी के नाम से हमारे जनमानस के बीच में जो है युग पुरुष के नाम से, जो है गंधर्व पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पंडित लक्ष्मीचंद की बच्चों, तो पंडित लक्ष्मीचंद जो हैं उनके नाम पे पुरस्कार या हम कह सकते हैं सम्मान, वो भी हरियाणा सरकार जो है वो देती है। जो हरियाणा की भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान देता है, तो उनको पंडित लक्ष्मीचंद जो सम्मान है उससे सम्मानित किया जाता है।
और इस सम्मान की राशि जो 2 लाख रुपए है। क्या है? 2 लाख रुपए जो है इनके नाम पे जो पुरस्कार है उसकी राशि है 2 लाख रुपए बच्चों। ठीक है, इसके अलावा इनको सम्मानित करने के लिए ही सोनीपत के अटेरना में इनके नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। दादा लक्ष्मीचंद या पंडित लक्ष्मीचंद जो है कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हो रही है? सोनीपत के अटेरना में। इसके अलावा बच्चों इनका जो पैतृक गांव है जाटी कला, वहां जो है संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों अभी लॉकडाउन के दौरान जो है इनके ऊपर जो है एक फिल्म जो वो बनाई है। हमारे बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जो हिसार से संबंध रखते हैं, यशपाल शर्मा द्वारा डायरेक्टेड है वो। यशपाल शर्मा ने उसका निर्देशन किया, अभिनय किया है यशपाल शर्मा ने। ठीक है, वो दादा लक्ष्मीचंद की जीवनी पर आधारित फिल्म है दादा लक्ष्मीचंद, आप जरूर देखना। हालांकि लॉकडाउन के कारण वो रिलीज नहीं हो पाई है, बनकर पूरी तैयार है। ज्यादातर शूटिंग जो है सिरसा जिले में उसकी की गई है। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके ये बताओ बच्चों, दादा लक्ष्मीचंद जो उनका प्रसिद्ध या प्रिय छंद कौन सा था? उनका प्रिय छंद जो है वो कौन सा था दादा लक्ष्मीचंद का? तो बच्चों जो दादा लक्ष्मीचंद की हम बात कर रहे थे कि रागणी के जनक, मैंने कहा था कि रागणी के जनक वास्तव में वैसे तो कौन थे? हरदेवा, लेकिन वो कहरी रागणी गाते थे। सांग में रागणी का प्रयोग हरदेवा ने किया, वो कहरी रागणी गाते थे। लेकिन बच्चों जो आज रागणी का स्वरूप है, आज जो रागणी चल रही है उसका स्वरूप जो आज चल रहा है, उसके असली जनक जो है वो पंडित लक्ष्मीचंद ही हैं। ठीक है, और पंडित जो हमारे साहित्यकार हैं, लोक साहित्यकार पंडित शंकरलाल यादव, उन्होंने एक चीज कही भी है कि पंडित लक्ष्मीचंद ने रागणी की शुरुआत की और उसमें वैशिष्ट्य भरा। ठीक है, तो बच्चों ये पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ बातें बताई। अगर आप इनके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हरियाणा का लोक नाट्य सांग जो है वो जरूर देखें। तो 1903 से 1945 जो है इनका कार्यकाल था। इनका जो प्रिय छंद था वो था डोली छंद। कौन सा? डोली छंद। डोली जो छंद है वो इनका प्रिय छंद था। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमारे वन लाइनर हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने, जानते बच्चों आज ही पढ़ा था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री वहां आया था, स्वास्थ्य मंत्री यहां आया गृह मंत्री। तो बच्चों हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी यही हैं। ठीक है, इसके अलावा आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चिकित्सा शिक्षा एवं शोध जो है वो भी इन्हीं के पास है। शहरी स्थानीय निकाय जो है वो भी इन्हीं के पास है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी इन्हीं के पास है। तकनीकी शिक्षा भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, ने अपने स्वैच्छिक कोष से कितनी राशि अंबाला के मिशन अस्पताल को दी है? तो बच्चों 10 लाख रुपए की। ठीक है, गृह मंत्री अनिल विज ने कहां से आते हैं बच्चों? अंबाला कैंट से। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अंबाला कैंट से आते हैं बच्चों। ठीक है, अपने स्वैच्छिक कोष से कितनी राशि अंबाला के मिशन हॉस्पिटल को दी है? तो बच्चों ध्यान रखना 10 लाख रुपए। कितने वर्ष बाद देश के रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में किसी बड़े समारोह में शामिल हुए हैं? यह तो आपको कमेंट करके बता ही देना चाहिए था, क्योंकि कल ही तो पढ़ा था कि कितने वर्ष बाद। क्योंकि अब जो राफेल को वायुसेना में जब शामिल किया गया तो उस टाइम हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है इस समारोह में शामिल हुए थे। तो कहता कितने साल बाद देश के रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में किसी बड़े समारोह में शामिल हुए? तो 17 वर्ष बाद। इससे पहले आप जानते बच्चों कल पढ़ा था कौन शामिल हुए थे? जॉर्ज फर्नांडिस, जो अटल सरकार में जो है रक्षा मंत्री थे। उस टाइम जो है इन्होंने मिग 21 बायसन में जो है उड़ान भरी थी। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में लिव इन विद कोविड ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया? लिव इन विद कोविड ऑनलाइन सेमिनार, तो यह किया गया बच्चों अंबाला में। कहां किया गया? अंबाला में। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे HCS अधिकारी सतीश सिंगला, HCS अधिकारी कौन? सतीश सिंगला को तुरंत प्रभाव से एक रिक्त पद पर सचिव लोकायुक्त हरियाणा नियुक्त किया है। मतलब लोकायुक्त हरियाणा के जो सचिव बनाए गए हैं कौन? सतीश सिंगला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये दादा लक्ष्मीचंद की जो तस्वीर है
हमने जिनके बारे में पढ़ा था कि प्रिय छंद जो है इनका वो कौन सा था, डॉली, प्रिय छंद डॉली। ठीक है, तो इनको उपनिषद और पुराणों की शिक्षा कौन देता था बच्चों, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। पंडित लक्ष्मीचंद को उपनिषद और पुराणों की शिक्षा कौन देता था। तो बच्चों दो थे, एक थे टीकाराम शास्त्री, टीकाराम शास्त्री, और दूसरे थे बच्चों, एक टीकाराम शास्त्री थे, दूसरे रघुवीर शास्त्री। ठीक है, टीकाराम शास्त्री टिटोली गांव के थे, बसाना गांव के थे रघुवीर शास्त्री। बच्चों इनके बाद इनके जो पुत्र हैं पंडित तुलेराम कौशिक, उन्होंने इसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। पंडित तुलेराम कौशिक ने जो है इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारे हरियाणा के एकमात्र सांगी जिन्हें सामाजिक कार्यों के उत्थान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारे हरियाणा के एकमात्र सांगी जिन्हें सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो कौन है, पंडित तुलेराम कौशिक। किनके पुत्र हैं, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र जो हैं वो हैं बच्चों ये 1903 से 1945। और वर्तमान में पंडित लक्ष्मीचंद के जो पोते हैं पंडित विष्णु, वो इनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।